कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारी जो वेलोसिटी होती है, कंडक्शन वेलोसिटी, उसको इंक्रीज करने के लिए होते हैं। जैसे माइलिनेटेड फाइबर एंड अनमाइलिनेटेड फाइबर्स में क्या डिफरेंस होता है। अब जो हमारे फाइबर्स जो माइलिनेटेड होते हैं, ठीक है, जैसे माइलिनेशन वाले ये फाइबर्स, ठीक है, तो उनमें क्या होगा कि डिक्रीज आयन फ्लो। माइलिनेशन क्या होती है कि आयन की जो फ्लो है उसको कम करवाती है, ठीक है, तो हमारे आयन जो है इतने ज़्यादा मूव नहीं कर पाते सेल के अंदर और सेल के बाहर, जैसे उसमें हमने न्यूरॉन में देखा कि वो कर रहे थे। सही है। इसकी वजह से क्या होगा कि हमारी जो एक्शन पोटेंशियल है वो ज़्यादा देर तक चलता रहेगा। सही है, क्योंकि जो हमारे अभी जैसे पोटेशियम आयन है वो बाहर नहीं जा पाएंगे, तो रिपोलराइजेशन इतनी नहीं हो पाएगी और डीपोलराइजेशन चलती रहेगी। फिर जब ये सेल यहाँ पे आ जाएगा नोड ऑफ रेनवेयर क्या होती है कि जहाँ पे हमारा जो ये माइलिन शीट है वो वहाँ पे नहीं होती, ठीक है, थोड़ा सा पार्ट होता है न्यूरॉन का जहाँ पे माइलिन शीट नहीं होती, उसको हम क्या कहते हैं, नोड ऑफ रेनवेयर। और यहाँ पे जो चैनल्स लगे हुए हैं सोडियम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स या पोटेशियम चैनल्स, वो उसी नोड ऑफ रेनवेयर पे होते हैं। यानी कि यहाँ पे मेम्ब्रेन परमेबल होती है आयंस के लिए, लेकिन जहाँ पे माइलिन के पेचेस हैं वहाँ पे आयंस डिफ्यूज नहीं हो सकते, ठीक है, मेम्ब्रेन के अक्रॉस। अब माइलिनेटेड जो हमारे फाइबर्स होते हैं उनमें साल्ट्रेटरी कंडक्शन होती है जो हमारी वेलोसिटी को इंक्रीज करती है एक्शन पोटेंशियल के। अब वो कैसे होगा कि ये क्या करवाएगी कि जो हमारी डीपोलराइजेशन हो रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे जो चैनल्स है सोडियम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हुए, यहाँ पे डीपोलराइजेशन हुई। अब ये डीपोलराइजेशन लॉन्ग टाइम तक चलेगी, ठीक है, जहाँ तक माइलिन होगी। फिर जब नोड ऑफ रेनवेयर होगा तो यहाँ पे जल्दी से रिपोलराइजेशन होगी और मेम्ब्रेन फिर से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आ जाएगी और फिर से जो है वो यहाँ पे हमारे क्या हो जाएंगे, सोडियम जो चैनल है वोल्टेज गेटेड वो फिर से ओपन होंगे और फिर से यहाँ पे डीपोलराइजेशन होगी, फिर ये इतनी चलेगी, ठीक है, और फिर यहाँ पे फिर से सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे और फिर ऐसे क्या होगा कि ये जंपिंग मूवमेंट करवाएगी, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल की। यानी कि यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, फिर जल्दी से यहाँ पे हुआ, फिर जल्दी ऐसे क्या करेगा, ये वेलोसिटी को इंक्रीज कराएगी एज कम्पेयर टू अगर हम इस न्यूरॉन में देखें। तो इस न्यूरॉन में क्या था, इतना पेच मेम्ब्रेन का डीपोलराइज हो रहा था, इतना सा, ठीक है, क्योंकि ये इसमें हर जगह पे ही हमारे चैनल्स लगे होते हैं। लेकिन अगर एज कंपेयर हम इस माइलिनेटेड वाले फाइबर में देखें तो हमारे जो चैनल्स हैं वो सिर्फ नोड ऑफ रेनवेयर पे लगे हुए हैं, ठीक है, इतना सा कवर करके डीपोलराइजेशन और फिर जो है वो दूसरे चैनल्स ओपन करवा रही है। फिर इतना बड़ा पेज जो है वो मेम्ब्रेन का डीपोलराइज हो रहा है, फिर जो है वो उतनी देर के बाद जो है वो हमारे चैनल्स ओपन हो रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो डीपोलराइजेशन होती है वो जंप लॉन्ग इंटरवल करती है अलोंग द एक्सिस ऑफ नर्व फाइबर।